गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरी चैनल में आपको फिर से स्वागत है। और मेरी जो चैप्टर 1 मैंने बनाया वो है लॉजिक के ऊपर है। और मेरी यही सजेस्ट रहेगा कि मेरी जो लॉजिक का लेक्चर है ना, वो आपका कभी भी स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो अगर नहीं आएगा हमको तो बाकी आगे हमको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए वो लेक्चर आप ज़रूर देखिए और उस पर आपका कमांड तो आप उस पर प्रोफिशिएंटी होनी चाहिए, आपकी कमांड मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, फिर जाके हमारी कुछ बात बनेगी, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो मेरी चैप्टर 2 मैंने लिया है वो टॉपिक मेरा यूनिट डिजिट के ऊपर है। और यूनिट डिजिट को कई कई बार लास्ट डिजिट भी बोलते हैं। क्या होता है ना, हमको किसी भी एक रैंडम नंबर दिया होगा, मान लो जैसे कि 813 के पावर में अगर 813 मान लो, या फिर कुछ भी 17 मैंने लिख दी। इस नंबर का मुझे लास्ट डिजिट, इस पर मुझे क्या आएंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट है मुझे इसके बारे में बताना है। ठीक है, नेट में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, यूनिट डिजिट बोलो। अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगा। और कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में सेट करना है, उसी के ऊपर आप चलोगे। संसार का किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी कम समय में और विथ इजी ट्रिक। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। चलो, तो देखो, हमारी अगर एक नंबर है, यहाँ क्या है नंबर मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर मेरी जो लास्ट डिजिट है ना, मैं उसको कहता हूँ बेस। ठीक है, बेस टर्म। अगर इस यहाँ क्या नंबर है मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर इस बेस डिजिट उसको बेस डिजिट बोलूंगा मैं। ठीक है, अगर बेस डिजिट मेरा 0 है, उसकी कुछ भी पावर हो, मान लो 500 पावर करना है, तो उसकी लास्ट डिजिट है ना हमेशा 0 ही आएगा। और ये जो मैंने इक्वल टू लिखा है, इस एक्सप्रेशन का मतलब 0 कतई मतलब नहीं है। लो भैया, आप अगर मुझे चैलेंज करोगे तो मैं 3 बार लगाता हूँ, क्योंकि आप मुझे चैलेंज मत करो कि ये जितना है सर ये उतना है। नहीं, मेरी मेरी टॉपिक क्या चल रहा है, मेरी टॉपिक है यूनिट डिजिट। इसलिए हमारी और मेरी और आपके बीच में ये एग्रीमेंट करेंगे कि जब भी मैं इक्वल टू लिख देता हूँ, उसका मतलब आपको बस इतना समझ आना चाहिए कि भैया इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है ना, वो यही नंबर आएंगे। क्लियर? इसमें कोई परेशानी, मेरे और आपके बीच में ये एग्रीमेंट है। हर एक मैथमेटिशियंस के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होती है। ठीक है जी, तो चलें, अगर मेरी बेस डिजिट 0 है, उसकी कुछ भी पावर कर लो, मतलब मैं अगर लिखूं, अगर यहाँ कोई भी नंबर है, बेस डिजिट अगर 0 है, उसकी पावर कोई n है, तो वो जो लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। फॉर ऑल एन में लिख दूं, क्या करोगे? कोई भी नेचुरल नंबर, ये n क्या है, कोई भी तो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो। ठीक है जी, मान लो कोई भी एग्जाम्पल लो, 5030 की पावर अगर 81 मुझे कैलकुलेट करनी है,
इस नंबर की अगर 81 पावर करूं तो क्या लास्ट डिजिट आएंगे मुझे पता नहीं भैया यहाँ क्या आएंगे, पर मुझे इतनी गारंटी पता है ये जो यूनिट डिजिट का प्लेस है या फिर लास्ट डिजिट बोलते हैं वो तो हमेशा 0 ही होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। सही है जी, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये मेरी पहली रूल है। दूसरी रूल देखो, अगर मेरी यूनिट डिजिट में अगर ये जो बेस डिजिट है ना वो अगर 1 है ना, ये कितनी भी पावर कर लो वो हमेशा 1 ही होगा। सही है, क्लियर जी। मतलब ऐसे 81 का पावर अगर 56 या इतने करेंगे ना, मुझे यहाँ क्या आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो लास्ट डिजिट है ना वो हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, ये सेकेंड रूल है। थर्ड रूल तो अगर मेरी लास्ट डिजिट अगर 5 है ना, उसकी कुछ भी पावर कर लो, कुछ भी पावर, पॉजिटिव इंटीजर पावर करना है भैया, यहाँ ऐसे मत कर देना कि ना अपने 50/3 ले लो, नहीं जी, ऐसे नहीं। पॉजिटिव इंटीजर बोलो या फिर नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलो, वो एक ही बात है। श्योर, क्लियर टू ऑल। तो अगर बेस डिजिट अगर 5 है तो उसके भी कितने भी पावर आप कर लो वो हमेशा 5 ही आएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये इक्वल टू का मतलब इस एक्सप्रेशन जितनी है ये एक्सप्रेशन उतनी, मैंने कभी नहीं कहा। मेरे टॉपिक क्या है, यूनिट डिजिट है, उसके ऊपर आपका फुली फोकस्ड होने चाहिए कि मैं जब इक्वल टू लिखता हूँ ना, बस इसका मतलब ये सिर्फ समझा जाए कि भैया इस एक्सप्रेशन को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, बाकी नंबर मुझे यहाँ क्या आएंगे उससे तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो लास्ट डिजिट है ना वो हमेशा 5 ही आएंगे। क्लियर। मान लो कुछ एग्जाम्पल आप करना चाहते हो, सर 25 के 200 पावर करेंगे, बाकी नंबर मुझे क्या आएंगे मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट जब बात करूंगा ना तो हमेशा वो 5 ही आएंगे। ठीक है जी। थर्ड रूल, फोर्थ रूल समझो, अगर बेस में डिजिट अगर 6 है ना, उसके कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर पावर कर लो या फिर कोई नेचुरल नंबर की पावर कर लो, वो हमेशा 6 ही आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। क्लियर, क्लियर टू ऑल। ठीक है, मान लो 256 की पावर अगर 81 में कर लो, बाकी नंबर क्या आएंगे मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो लास्ट डिजिट है ना वो हमेशा 6 ही आएंगे और कुछ भी नहीं आएंगे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। शॉर्ट इट डाउन, आप लिख लो उसको, इस रूल को लिख लो। ठीक है, मेरी पैकेट बन गई, एक पैकेट बन गया। पहली जो पैकेट आया है ना और लास्ट डिजिट में 0 1 5 और 6, इसको मैं क्या बोलूं, कोई बता सकता है मुझे? ठीक है ना, ये ना ये क्या है, ये एक साइकिल है ऑफ, किस लेंथ की साइकिल है, 1 लेंथ की साइकिल है। ठीक है, मतलब इस 4 डिजिट, हमारे पास डिजिट कितने होते हैं,
भैया 0 1 2 3 4 से लेकर कितने तक 9 तक डिजिट है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने है 10 है। 4 तो खत्म हो चुका है। ठीक है, 4 डिजिट के बारे में मुझे खत्म हो चुका है और वो है 0156। इस नंबर में अगर बेस में इनमें से कोई अगर है तो उसके कितने भी पावर कर लो पॉजिटिव पावर, तो वो हमेशा उन्हीं नंबर ही आएंगे। बात समझ रही हो? क्लियर? अब हमारे पास और कितने बचे हैं? 6 डिजिट के बारे में हमको सिर्फ बात करने हैं। और मैं ये भी बताऊं कि इनमें से ऐसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्यों? ऐसे थोड़ी पागल क्वेश्चन देगा क्या हो? ठीक है, हमारी तो कुछ टिपिकल, ये क्या है टिपिकल, बेस में देखो अगर है तो वही नंबर ही आएंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं टाइप 2। अगर मैं बात करूं उसको मैं टाइप 2 में लेता हूं और 4 एंड 9। ठीक है, ये 2 डिजिट के ऊपर मैं बात करूंगा और ये दो डिजिट है ना आर साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। ठीक है जी, ये जो 2 डिजिट आएंगे ना ये 2 साइकिल की लेंथ है। मतलब आप रफ शीट में ऐसे काम कर रहे हो, मतलब 4 की 1 पावर कितनी आएंगे 4 ही आएंगे। ठीक है जी, 4 की अगर 2 पावर करूं तो ये 16 आएंगे। लेकिन 16 अगर आएंगे तो मुझे, मेरी टॉपिक क्या है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट है तो भैया इसको काट दो ना। ठीक है जी, और आप अगर 4 की पावर 3 कैलकुलेट करने जाएंगे आप ये जो 16 इंटू 4 मत करो। आपके पास स्क्वायर किया तो लास्ट डिजिट 6 आया, तो 6 में 6 को 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख दो। 6 इंटू 4 कितने 24। 24 का लास्ट डिजिट कौन है 4 है। समझ रही हो? समझ रही हो? ठीक है ना? देखो, और अगर 4 की पावर मैंने 4 कर दी तो उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो और कितने आएंगे 16 आएंगे। लेकिन 16 मुझे नहीं लिखूंगा, मैं तो सिर्फ 6 लिखूंगा जी। देखो, ये 2 साइकिल की लेंथ है, ये हमेशा रिपीट होते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है जी, क्या करना है अगर आपका कोई नंबर मैंने लिखा है, हम मान लो एक नंबर में ले लेता हूँ 564 की पावर, अगर मुझे 81 कैलकुलेट करना है इस नंबर का 81 पावर कर लो और मुझे बताओ ये करेंगे तो ये जो लास्ट डिजिट आएंगे ना ये कितने आएंगे, यही तो मुझे बताना है। ओके जी, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो बेस में है ना इसका तो कोई चक्कर नहीं है, कोई रूल नहीं है इसका, तो उसको हटा दो। जो बेस में है ना बेस डिजिट को ही लिख दो, बेस डिजिट को ही यहां भर दो। ठीक है, भरने के बाद आप ये पावर के ऊपर फोकस करो। अगर ये पावर ऑड है तो उसकी एक पावर कर लो और वो लिख दो 4। अगर ये इवन होता, मान लो ये 564 की पावर 82 या फिर ये इवन है, तो इवन है तो मुझे तो ये बेस जो है डिजिट वही पे लिखना है पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखना है, ये ऑड है या इवन है बस यही देखना है। ये इवन है, इवन है तो भैया 2 पावर कर लो और 4 की 2 पावर कितनी 16। 16 मत लिखो, सिर्फ 6 लिखो। क्लियर? देखो, बन गई एक जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ये बना, जनरलाइजेशन अगर मैं करूं इसको, इस चीज को, दैट मीन्स ए भैया यहाँ क्या डिजिट है मुझसे कोई फर्क नहीं है,
लेकिन बेस डिजिट अगर 4 है तो उसकी पावर अगर ऑड है ना, तो हमेशा 4 की पावर 1 आएंगे और आएंगे क्या 4। क्लियर? अच्छा, अगर कोई ये डिजिट अगर बेस में 4 ही है और पावर अगर इवन आए, तो 4 की तो जो बेस में है वही तो उठा कर यहाँ रख दो। रखने के बाद इवन है तो उसका स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने के बाद उसका आंसर 6 आएगा। क्लियर? कई सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। मुझे बताओ कि 64 की पावर 200 अगर करूँगा तो क्या आएंगे लास्ट डिजिट? भैया 4 की स्क्वायर आके 6 आएंगे। बस ऐसे ही करोगे ना। अच्छा, 35 की पावर 27 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सिर्फ 4 लिखो। 304 की पावर मुझे अगर 2022 करना है तो भैया 6 लिखो। ठीक है जी। अगर 2004 की पावर 180 अगर करूं तो ये भी आंसर 6 ही आएंगे। अगर इसकी और एक बढ़ाऊं तो भैया इसके जगह 4 आएंगे। ऐसे आप कितने सारे संसार के, अगर मेरी अगर जो बेस डिजिट है वो अगर 4 है, मुझे सिर्फ इतना चेक करना है भैया पावर इवन है या ऑड है। क्लियर जी? अगर इवन है तो 6 आएंगे लास्ट डिजिट, अगर ऑड है ना तो लास्ट डिजिट 4 ही आएंगे। बात समझ रही हो? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है? अब आते हैं 9 के ऊपर। मतलब 9 की 1 पावर करके देखेंगे वो भी 9 आएंगे। 9 की 2 पावर करेंगे तो 81 आएंगे। 81 को हम 81 नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 1, क्योंकि मुझे लास्ट डिजिट चाहिए। ठीक है, 9 की क्यूब का पावर करोगे तो 9 को इससे मल्टीपल कर दो 1 से, तो 9 ही ना आएंगे। देखो देखो भाई, ये रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस का डिजिट 4 और 9 में से कोई है, वो दोनों ही दो लेंथ की साइकिल बनेंगे। ठीक है जी। और इससे आप, यही है जनरल, अगर रिजल्ट में बनाओ, अगर बेस डिजिट अगर 9 है तो 2 ही केस आएंगे। अगर पावर, ये पावर है, पावर अगर ऑड है तो बस लिख दो 9, अगर पावर इवन है तो लिख दो बस 1, क्योंकि अगर ऑड हुआ तो इसके ये 9 टू द पावर 1 करके 9 लिखेंगे। अगर पावर में इवन आए तो 9 के स्क्वायर करके वो 81 आएंगे, और 81 नहीं लिखेंगे, बस 1 ही चिपका देंगे। बड़ा आसान है। देखो कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। 369 टू द पावर 81। सर आपने 81 ही क्यों ले रही हो? भैया मुझे पसंद है तो 812 ले लो ना। ठीक है, आपकी मर्जी। तो बेस में तो 9 है, वो चिपका दो। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो भैया ये इवन है या ऑड है, इवन है तो 9 की स्क्वायर करेंगे तो 1 आएंगे। और एक ले लो, 349 की पावर अगर 201 अगर करोगे तो उसके कितने आएंगे? 9 आएंगे। अगर 39 की पावर 2022 अगर करोगे तो ये इवन है तो 1 आएंगे, ऑड है तो 9 आएंगे। समझ रही हो? बात समझ रही हो? इतने संसार के अगर बेस का डिजिट इनमें से कोई है
तो वही नंबर आएंगे। अगर 4 और 9 अगर बेस डिजिट है तो सिर्फ मुझे चेक करना है कि पावर ऑड है या इवन है। सही है। अगर ऑड है तो इसी हिसाब से आपको लगा दो, आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर? चलो हो गया। हमारे कितने, देखो हमारे पास 10 डिजिट था, ठीक है। 10 में से हमारी तो काम 6 डिजिट का काम तमाम हो गया, ठीक है। मैं इसको टाइप 1 में ले लेता हूँ, ठीक है। इसको टाइप 2 कहते हैं हम, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है बच्चों। ये मेरी टाइप 3 है, ठीक है। इस टाइप 3 में हम वो सारे डिजिट ले लेंगे। कौन कौन सी डिजिट बचा है? 2 एक बचा है, और कौन है? 3 है, 7 है और 8 है, ठीक है। ये जो 4 डिजिट है ना, वो आर साइकिल्स ऑफ लेंथ 4। ये जो है ना 4 डिजिट है ना बच्चों, ये 4 डिजिट 4 लेंथ की साइकिल है। मैं तो ग्रुप थ्योरी जब पढ़ाऊंगा ना, परम्यूटेशन आएंगे, वहाँ लेंथ क्या होती है, साइकिल क्या होती है, वो तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल मुझे ज़रूरत है ये जो 4 डिजिट है ना, वो 4 लेंथ की साइकिल है। मतलब देखो उसका कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 2 डिजिट इस डिजिट को पकड़ूंगा, इसके डिजिट के ऊपर काम करूंगा, तो मेरी 2 की 1 पावर करेंगे तो 2 आएंगे, 2 की 2 पावर करेंगे तो 4, 2 की 3 पावर करेंगे तो कितने? 8, 2 की 4 पावर करेंगे तो 16, ठीक है ना। लेकिन मुझे 16 थोड़ी ना लिखना है, मेरी तो काम ही यूनिट डिजिट पे है ना, तो इसको मैं हटा दूंगा ना बच्चों। सही है। और जब मैं 2 की 5th पावर करूंगा 32 आएंगे, लेकिन 32 को मैं तो सिर्फ 2 लिखूंगा। और जब मैं 2 की पावर 6 करूंगा और इससे मैं मल्टीपल करूंगा, ये 4 आएंगे। 2 की अगर 7th पावर करूंगा, ये कितने आएंगे? 8 आएंगे। 2 की पावर अगर मैं 8 करूंगा ना, वो मेरे पास 6 आ जाएंगे। देखो ये 4 साइकिल, ये अगर आप ऐसे चलते जाओगे ना, ये साइकिल आपको रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए अगर ये डिजिट आपके पास आए तो वो सारे डिजिट 4 लेंथ की साइकिल्स ही होते हैं। ओके जी, बात समझ में आ गई? ठीक है। ये इतने साइकिल्स तो रिपीट होते चले जाएंगे। तो काम क्या करेंगे बच्चों इस पर हमारे ये इस यहाँ नहीं काम करेंगे, बस इस इतने में ही काम करेंगे। तो मुझे बताओ, आपने छोटे क्लासेस में पढ़े थे कि मैं अगर एक नंबर दे दूंगा 83045678 4, इस नंबर को मैं बोल रहा हूँ 4 से डिवाइड करो। मुझे रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर कितने आएंगे मुझे बताओ, ठीक है। आप कैसे करते हैं इसको? छोटे क्लासेस में ये इतनी बड़ी अगर नंबर दी गई है और आपको पूछ रहा है 4 से डिवाइड करो, तो कैसे करते थे वहाँ? हम वहाँ इस ऐसे करते थे कि भैया वहाँ से तो लास्ट 2 डिजिट को ही पकड़ेंगे, उस 484 इस 2 डिजिट को ही हम 4 से भाग करेंगे। वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 4। जो रिमाइंडर बचेगा, कितने रिमाइंडर बचेंगे बताओ? हाँ, 4 दूने 4 ही कम है ना, रिमाइंडर तो 0 बचा। तो ये इतने हैं कि ये जो 84 को 4 से डिवाइड करना, जितने रिमाइंडर बचेगा ना, इस पूरे नंबर को भी अगर आप 4 से रिड्यूस करेंगे, वो रिमाइंडर 0 ही आएगा। यही तो पढ़े थे हम छोटे क्लासेस में, है ना। और क्या पढ़े थे भैया, इस नंबर को आप कैसे लिखते हो? इस नंबर को 0 0 करके तो प्लस करके 84 लिख सकते हो ना।
भैया ये तो 4 से रिड्यूस हो जाएंगे, इतनी क्वांटिटी तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 बचेंगे। और इसको मैं सिर्फ 4 से डिवाइड करके देखूंगा, जितने रिमाइंडर आएंगे ना बच्चों, इस पूरे नंबर की जो 4 से अगर भाग करूंगा तो रिमाइंडर उतना ही आएंगे जितना 84 का था। क्लियर बात है? इतनी समझ आ गई? चलो, तो हम इस पर अगर मैं ऐसी डिजिट आ जाए मेरे सामने, तो उसके लिए मैं काम क्या करूंगा? देखो, कुछ क्वेश्चन में आपको पुट आउट करूंगा कि भैया 882 इस नंबर का आप करो 81 पावर कर दो और मुझे बताओ इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितने आएंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने एक नंबर लिया, आपका काम भैया ये तो कुछ काम का नहीं है। बेस में जो है बेस डिजिट 2 है, तो भैया आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर तो 2 लिखो। आंख बंद करोगे तो कहाँ 2 लिखेंगे, पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये बेस डिजिट जो है वो सीधा ही यहां रख दो, पहली काम। दूसरी काम क्या करना है, इस पावर के ऊपर फोकस करो। ठीक है, इस पावर को 81 को सिर्फ क्या करना है, 4 से रिड्यूस करना है बच्चों। ओके जी, 4 से रिड्यूस करो, 4 दूनी 8, ये हो गई। ठीक है, बस 1 आ, रिमाइंडर कितने आया, 1 है। समझ रही हो? ठीक है ना? जब भी ऐसे आएंगे ना, इस डिजिट अगर बेस में इनमें से कोई भी नंबर है तो उसको तो बेस उसी को, उस एलिमेंट को ही रख दो, पहली बात। दूसरी बात, इस पावर को हमेशा 4 से रिड्यूस करो, डिवाइड कर लो, भाग कर लो। जो रिमाइंडर बचेगा ना, ये जो रिमाइंडर है ना, इस 2 की पावर में लिख दो। क्लियर? और जो आया वो यूनिट डिजिट है। इस नंबर का अगर 81 पावर करोगे तो भैया आगे क्या नंबर आएंगे उससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर शर्त यह है कि इस क्वांटिटी का जो लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट है ना, वो हमेशा 2 ही आएंगे। बात समझ रही हो? और कुछ, चलो और एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने लिखा 342 की पावर 340। ठीक है जी, और मुझे बताओ इस नंबर का इतनी पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएंगे। तो देखेंगे भैया इसमें तो मुझे इसका तो कोई काम नहीं है, रूल कोई नहीं है, तो बेस में तो 2 है, वही रख दो। ठीक है जी, इस पावर को 4 से रिड्यूस करो। मैं इतने पावर को क्यों 4 से डिवाइड करूं भैया, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को मैं पकड़ूंगा, वो है 40, और 40 को 4 से भाग करूंगा, कितने आएंगे, है ना? है ना? 4 × 10 करेंगे तो 10 चौक, है ना? 10 × 4 40। तो देखो रिमाइंडर कितने बचा। बच्चे यहाँ कंफ्यूज थोड़ी हो जाते हैं, ज्यादा नहीं। तो इस रिमाइंडर को जाके यहाँ रख के वो 1 लिख देते हैं, जो कि उनके आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब भी आप पावर को 4 से रिड्यूस करेंगे ना, वो जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसके जगह रिमाइंडर 0 मत लिखो, बल्कि जो है ना सिर्फ 4 लिख दो। हमेशा जब रिमाइंडर 0 आता है तब बात कर रहा हूं मैं। जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस बेस का जो डिजिट है उसकी पावर हमेशा 4 ही कर दो। और जहां आपका मैच कर रहा है, अगर 2 की पावर 4 करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 आएंगे।
बात समझ रही हो? यहाँ से ही मैं चेंज कर देता हूँ, मान लो ये 44 है, तब भी ये रिमाइंडर तो 0 आएंगे और यही आंसर आएंगे। बताओ इसकी अगर इतनी पावर कर दूँ तो कितने आएंगे भैया रिमाइंडर? अब 41 का रिमाइंडर कितने आएंगे? 4 से भाग करेंगे तो 1 आएंगे, 1 आएंगे तो 2 की पावर 1 करके 2 आंसर आ जाएंगे। बात समझ रही हो? अगर मैं उसको लिखूं 342 अगर कर देता तो इस बताओ इसके यूनिट डिजिट कितने आएंगे? भैया बेस में तो जो था मैंने रख दिया। अब मुझे काम क्या करना है, 42 को मैं 4 से रिड्यूस करूँगा। अगर रिड्यूस करूँगा तो ये बचा 2, रिमाइंडर 2 बचा है। जो रिमाइंडर बचा है उसकी पावर में रख दो और लिख दो वो आंसर 4। तो इस नंबर का अगर 42 पावर करोगे तो नंबर क्या आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो लास्ट डिजिट है ना, जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 4 ही आएंगे। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। संसार की कोई भी नंबर भगवान ने जितने बनाए बहुत सारे नंबर्स के अगर बेस में 2 है, उसके कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर पावर कर लो, नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की पावर कर लो, वो हमेशा आपको निकाल ही देंगे। वो प्रोसीजर यही है भैया। पहली काम तो जो बेस में है वो रख दो और पावर को 4 से डिवाइड कर लो। वो भी सारे पावर्स को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर बचेगा वही उसकी पावर में लिख दो और जो मैच कर रहा है उसका यूनिट डिजिट ले लो। क्लियर? गेट माय पॉइंट? ओके जी, ऐसे ही आप करोगे। अब मैं 3 के ऊपर चल रहा हूँ। देखो मान लो बच्चों 3 के 1 पावर कर लो 3 आएंगे, 3 के 2 पावर कर लो 9 आएंगे, 3 के 3 पावर कर लो 3 के साथ 27 आएंगे तो 7 आएंगे, 3 की 4th पावर करेंगे तो आपको सिर्फ 3 को इससे मल्टीपल करना है। कितने आएंगे? 7 × 3 21, 21 का लास्ट डिजिट कितनी? 1 है। क्लियर? अगर आप 3 की 5th पावर करेंगे ना 3 × 1 3 हो जाएंगे। देखो ये जो 4 साइकिल है ना, 4 लेंथ की साइकिल है, वो रिपीट होते चले जाएंगे। क्लियर? और वैसा ही सेम काम करेंगे। देखो मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 73 की पावर में अगर मैं 81 ले लूँ, ठीक है, मेरे मन में जो नंबर आता है वही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आप भी ऐसे ही करो ना। देखो बेस में क्या है भैया? 3 है। ओके जी, नो प्रॉब्लम। इस 81 को अगर मैं 4 से रिड्यूस करता हूँ तो मुझे बताओ कितने आएंगे? रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। इस रिमाइंडर को जाके इस 3 के पावर में लिख दो और जो आएगा आंसर वही होगा इस नंबर की। अगर 81 पावर करोगे वो जो यूनिट डिजिट आएंगे वो 3 ही आएंगे। बात समझ रही हो? सॉर्ट इट आउट, ठीक है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मान लो 833 की पावर 2022 कर रही हो, ठीक है जी। कोई बात नहीं, जो बेस में है बेस में तो 3 है, इसका तो कोई रूल नहीं है भैया, परेशान मत नहीं होने का। ये तो कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा। जो बेस में वही रखा, ठीक है जी। और इस पावर को मैंने ये सारे को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 22 को आप 4 से रिड्यूस करो, 4 5 20 आएंगे, सॉरी जो कि 2 आएंगे। जो रिमाइंडर 2 बचा है ना, इसकी पावर में ले जाओ और ले जाके इसके कितने 3 की पावर 2 9 आएंगे।
दिस इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? और एक ले लेते हैं, देखो 3053 की पावर 8753। जो भी मन में आता है वही कर दो ना। काम क्या करना है भैया, बेस में जो है वही लिख दो। ठीक है जी। और मेरा इतने पावर को 4 से डिवाइड करना कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं 53 को 4 से डिवाइड करूँगा। ये 4 1 4 1 3 एंड 3 2, दैट मीन्स 1 है ना। इसके पावर 1 करेंगे तो 3 आएंगे ना। बात समझ रही हो? बात समझ रही हो? ठीक है ना। संसार के कोई भी नंबर आप ले लो, उसका यूनिट डिजिट तो आप ले ही सकते हो। क्लियर? अब 7 पे चलते हैं। देखो भैया, 7 की 1 पावर करूंगा तो 7 आएंगे, 7 की 2 पावर करूंगा तो 49 आएंगे, 49 तो सिर्फ 9 लिख दो। ठीक है। 7 की अगर 3 पावर करोगे, सिर्फ इसको 7 से मल्टीपल कर दो। 7 9 जा कितने, 63 है ना। 63 है तो बस 3 लिख दो। 7 की अगर 4th पावर करोगे, दैट मीन्स 1 ही आएंगे, है ना बच्चों। ठीक है। दैट मीन्स 7 9 3 1, यही साइकिल आगे रिपीट होते चले जाएंगे, आप देखोगे। ठीक है। बात क्या करना है, सिंपल। 37 की अगर 82 पावर करूंगा, आप बोलेंगे सर आप 81 ही बार बार लिखते हो। मन में जो आता है ना वही भर दो, कोई बात नहीं। ठीक है। और जो बेस में है वही रख दो। ठीक है, रख दिया जी। इस 82 को आप 4 से ही रिड्यूस करोगे, हमेशा 4 से रिड्यूस करोगे तो ये 20 80 आएंगे, ये 2 आएंगे। ठीक है जी। और इस रिमाइंडर को जाके 7 की पावर में रख दो। और जो कुछ ये 7 की 2th पावर कितने, 49, लेकिन मुझे तो यूनिट डिजिट पे काम करना है, तो 49 का यूनिट डिजिट तो 9 है। बात समझ रही हो? ओके जी। और मैं अगर सेम ही, मैंने अगर 8 का लूँ तो 8 के 1 पावर करूँगा तो 8 आएंगे, 8 के 2 पावर करूँगा तो 64, दैट मीन्स 4 ही आएंगे। 8 के 3 पावर करूँगा तो इसको इससे मल्टीपल करना है, 8 into 4 32, दैट मीन्स 2 ही आएंगे। 8 के अगर 4 पावर करूँगा तो 6 आएंगे। देखोगे आगे अगर आप करोगे ना, वो यही साइकिल रिपीट होते चले जाएंगे। क्लियर? क्लियर जी? ओके। देखो, मान कोई भी एग्जाम्पल मन में जो आता है ना, नहीं तो आपके पड़ोसी को पूछ लो, आपके दोस्त को पूछो, एक मुझे नंबर एक सोच के बताओ। ठीक है। मैंने उसने बोल दिया भैया 2 4 8 की 148, 48 नहीं 8, और एक मैंने, नहीं आप बोलेंगे मुझे पता है, मैंने 83 ले लिया। इतने पावर करना है भैया, ये तो कोई रूल नहीं है, जो बेस में है वही लिख दो। लिख दिया जी। इस पावर, पूरे पावर को 4 से रिड्यूस करना है, लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ 83 को मैंने 4 से रिड्यूस किया, ये 83 है। 83 को 4 से रिड्यूस करो, कितने आ गया भैया, ये तो 20 आएंगे और 80, और बचा कितनी, 3। इस रिमाइंडर को जाके 8 के पावर में चढ़ा दो। और अगर इतने आपको, मेरे पास तो टेबल है, अगर आपके पास टेबल नहीं है तो ऐसे करो ना, 8 का स्क्वायर करके 8 कर दो, है ना। 8 का स्क्वायर कितने आते हैं, 64। 64 का यूनिट डिजिट कौन है, 4 है। इंटू 8 करेंगे तो कितने आएंगे,
8 इंटू 32, 32 का यूनिट डिजिट कौन है? 2 ही तो है ना? ठीक है, एक एग्जांपल ले लें कि अगर मैं बोलता हूँ भैया 58 का ना 44 पावर करो, भाई मैंने 44 कर दिया, या आप कुछ भी कर लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो भैया बेस में जो है वही तो रखेंगे, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी इस पावर को, दैट मीन्स 48 को 4 से रिड्यूस करूँगा, कितने आएंगे भैया? 4 1 4। ऐसे अगर नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हो ना, 4 2 जा 8, दैट मीन्स 0, रिमाइंडर 0 आया। मैंने क्या बताया, जब जब आप कोई भी नंबर अगर 4 से रिड्यूस करते हो, 4 से भाग करते हो, जो रिमाइंडर अगर 0 आया, तो क्या लिखने को मैंने बोला? सिर्फ उसके ऊपर 0 मत डाल देना। फ्लो में बच्चे यहाँ 0 डाल देते हैं और आंसर 1 लिख देते हैं, ये गलती आप मत करो, ठीक है? जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो हमेशा उसकी 4th पावर कर लो। मेरे पास टेबल अवेलेबल है, इसीलिए मैं उसका आंसर 6 लिख दूंगा डायरेक्टली। लेकिन आपके पास अगर ये टेबल आपने नहीं बनाई है, बनाने में कितने 1 सेकंड लगेगा, वो अगर 1 सेकंड बचाना चाहते हो तो ऐसे कर लो ना, 8 की 4th पावर को 8 टू की पावर 2, 8 स्क्वायर तो कर सकते हो, है ना? 8 का स्क्वायर कितनी होती है? 64। 64 का यूनिट डिजिट कौन है? 4 है। इसका भी कौन है? 4 है। तो अब उसको मल्टीपल कर लो ना, 4 इंटू 4 कितने? 16 होती है। 16 का यूनिट डिजिट कौन है? 6 है ना? यही तो लिखा है मैंने, ठीक है? यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हमारे पास 10 की 10 डिजिट का जो यूनिट डिजिट बोलो या फिर लास्ट डिजिट बोलो, वो आप निकाल ही सकते हो बाय दिस प्रोसीजर। इजी है ना हार्ड है? इतने इजी अगर आपको हार्ड लगता है तो मैं क्या करूँ? जब मैं रियल एनालिसिस पढ़ाऊंगा तब तो भाग जाओगे, क्योंकि रियल तो रियल होते हैं ना, डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है? आप समझो सर हमको डरा रहे हैं, नहीं नहीं, मैं हूँ ना उसके लिए, ठीक है जी? आप काम करते चले जाओ, मैं वहीं आपके साथ, आप भी ऐसे ही जुड़े रहो, ठीक है? देखो संसार की, अब देखो भगवान ने जितने भी संसार में डिजिट बनाया, नंबर्स बनाए ना, उसके जो लास्ट डिजिट है ना, कंप्लीटली कवर हो गया। ऐसा कोई नंबर नहीं है, दैट मीन देर इज नो सच नंबर इन द वर्ल्ड which we cannot able to find the last digit or unit digit of this, of any expression of this world. This is what I want to tell you, my dear friends. Okay, ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। इसमें लास्ट यूनिट, इसमें पेपर्स में कौन आता है? पार्ट बी या फिर पार्ट ए, इस दो में से कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। पार्ट ए में भी पूछा गया है, पार्ट बी में भी पूछा गया, ठीक है? लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, इसमें तो कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्या है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। उसमें देखो, ठीक है, कंप्लीट चार्ट खत्म हो गया। हमारी जो लास्ट डिजिट के बारे में मैंने आपको सारे बता दी। अगर इसमें भी आपको कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कर लो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है? अगर कोई क्वेरी नहीं आए तो ठीक है, बढ़िया है, आगे चल जाएंगे, ठीक है? अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो लास्ट 2 डिजिट। देखो हमने तो यूनिट डिजिट के बारे में पूछा है, पढ़े हैं अभी। अब जो आएंगे ना, एक ऐसे डिजिट आएंगे जो मुझे ये बताना है
ऐसे, ठीक है। इस 2 डिजिट के बारे में मुझे अभी बात करना है। अभी तो मेरे सिर्फ 1 डिजिट पे था, लेकिन अब हम काम करेंगे किसी भी नंबर का, संसार के किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट एनी एक्सप्रेशन ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी एक्सप्रेशन। क्लियर? और वो बात हम ब्रेक के बाद करेंगे, ठीक है। तब तक जुड़े ही रहिए। ओके।